आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कभी कभी हम जानते हैं और कभी कभी अनजाने में ही हमें इसका पता नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसा बड़ा दोष जो कुंडली में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है, पितृ दोष। यानी कि हमारे पितरों की वजह से जो हमें दोष लगता है उसे पितृदोष कहते हैं। क्या आपकी कुंडली में है पितृदोष? क्या पितृदोष कर रहा है परेशान? क्या आपको पता ही नहीं कैसे बनता है पितृदोष? कौन कौन सी समस्या आ सकती है आपके जीवन में पितृदोष से? क्या कारण है और क्या करूं निवारण? इन सभी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सभी कुछ बताऊंगी कि कैसे पितृदोष बनता है, क्या कारण होते हैं, क्या इसके कारण आपको भोगना पड़ सकता है और कौन से करें समाधान। आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का निरादर करते हैं या फिर अपने बड़े बुजुर्गों का निरादर करते हैं तब कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो भाई ये दोष हो रहा है, लेकिन मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करता हूँ। ऐसा नहीं है। ये पितृदोष लगातार 3 पीढ़ियों तक चलता है। हो सकता है आपके पूर्वजों में कभी ऐसा हुआ हो, या फिर अगर हम कुंडली की दृष्टि से देखें तो कई बार शुभ ग्रहों का अशुभ प्रवृत्ति में आना और पापकत्री होना, सूर्य का राहु से पीड़ित होना, जैसे सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये ग्रह अगर कभी पाप पीड़ित हो जाते हैं तब भी पितृदोष बन जाता है। अनेक कारण होते हैं पितृदोष बनने के, लेकिन एक आम आदमी जो कुंडली के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसको पता ही नहीं है कि पितृदोष बनता कैसे है, वो भी अपने जीवन में इन समस्याओं को देख के ये पता लगा सकता है कि उसकी कुंडली में भी पितृदोष बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये परेशानियां कौन सी होती हैं? अक्सर जिन लोगों के घर के अंदर अकाल मृत्यु होती है, जी हाँ, किसी गंभीर बीमारी से चले जाना, किसी एक्सीडेंट में चले जाना, किसी ने आत्महत्या कर लेनी, इस प्रकार की जितने भी आकस्मिक निधन होते हैं, इसका एक कारण भी पितृदोष होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, आपने पूछा और बताया कि नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्भपात 4 महीने से ऊपर का अगर गर्भपात भी हो जाता है तब भी वो पितृदोष के अंदर आ जाता है। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में बच्चे आपके योग्य हैं लेकिन उनकी मेहनत के अनुसार ना उनको जॉब मिल रही है, ना बिजनेस कर पा रहे हैं, घर के अंदर लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं, मकान बनाने की बार बार सोचते हैं, जमीन लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन मकान बनना शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। कोई भी बड़ा कार्य जैसे शादी, घर के अंदर बड़ा कोई उपलक्ष्य, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा विशेष त्योहार है तब भी घर के अंदर कलह कलेश हो जाना, तमाम ऐसे कारण हैं जो पितृदोष की तरफ आपको इंगित करते हैं। बताते हैं कि हो सकता है आपके बड़े पूर्वज या आपके पितृ आपसे नाराज हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। अब मैंने कारण तो बहुत सारे बता दिए, आपकी कुंडली में ये सब बन भी रहा है। अब बात आती है कि इन सबको ठीक कैसे किया जाए। जी हाँ, सबसे पहले अगर आपको पितृदोष खत्म करना है तो अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कीजिए। माता पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग हो उसको कभी भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अब ये बहुत ही पावन समय चल रहा है। पितृदोष के उपाय के लिए 2 समय विशेष माने जाते हैं। एक तो श्राद्ध पक्ष, जब हम अपने पितरों के लिए उन्हें तर्पण देते हैं, श्राद्ध के रूप में दान पुण्य इत्यादि करते हैं। दूसरा, परम पिता परमात्मा भगवान महादेव शिव का ये सावन का महीना। कहते हैं शिव आदि हैं तो शिव अंत भी हैं। अगर हम देखें तो किसी भी शमशान के बाहर
अगर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी तो वो स्वयं महादेव की मूर्ति होती है। कहते हैं मुक्ति का कारक, क्योंकि शिव को संहारक माना गया है तो शिव मुक्ति के प्रदाता भी होते हैं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के इस सावन के महीने में करने हैं आपको कुछ उपाय। पहला उपाय, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो किसी भी 14 के दिन या अमावस के दिन सावन के महीने में आपने भगवान को काले तिल, गंगा जल, दूध और साथ में आख के फूल, इन 4 चीजों को मिलाइए और थोड़ी सी शक्कर और डाल लीजिए उसमें। जब ये 5 चीजें मिल जाएं तो आप भगवान महादेव को इससे पूजा कीजिए, इससे अभिषेक कीजिए और मन में मनोकामना कीजिए कि हे महादेव, मेरे पितरों के कारण जो भी पितृदोष से मुझे परेशानी हो रही है उसे आप शांत कीजिए, मेरे पितरों को आप मुक्ति दीजिए। पहला उपाय कर सकते हैं आप एक। दूसरा उपाय, आप अमावस्या, एकादशी, 14 के दिन ओम पित्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। जी हाँ, ओम पित्राय नमः, अधिक से अधिक संख्या 108, और अगर समय नहीं है तो आप 11 या 21 भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके पितरों की शांति होगी, साथ ही साथ आपकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आपको ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था, कोई जघन्य बीमारी हो गई है, उसका पता नहीं चल रहा या उसकी दवाई नहीं लग रही, तब भी ये काम करेगा। तीसरा महा उपाय, भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते हैं। इसमें आप, भगवान ने गीता में भगवान कृष्ण को मोक्ष का दायक कहा था, और अगर आपके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति आपको चाहिए तो भगवान विष्णु की आराधना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें अपने पितरों का नाम लेकर, तब भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। अब ये पितृदोष कितना अधिक खतरनाक हो सकता है वो भी आपको बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है संतान की बेल रुक जाती है, घर के अंदर चाहकर भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती, आप कोशिशों के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते, और जहां ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंचने लगते हैं वहीं से एक पटकी लगती है और वापस जमीन पर आकर गिर जाते हैं। घर के अंदर, घर में रहने वालों को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। ये सारे तमाम कारण कहीं ना कहीं पितृदोष के हो सकते हैं, और जब ये पितृदोष बहुत अधिक हो जाता है तो सपनों में आपको आपके पितृ दिखाई देते हैं, आपको सोते हुए पैरों में झटके लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये उपाय कीजिए, लेकिन अगर आपको समस्या ज्यादा है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे इसकी पूजा, शांति, हवन इत्यादि करा सकते हैं। अगले वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, और ऐसा कुछ लेकर जो वाकई ही उपाय आपकी जिंदगी को बदल जाए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय मां भगवती।